बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8.2 तक सॉल्व कर लिए थे। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8.3 चैप्टर 8 है सेट बी को हम देखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। आगे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है, जब तक स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गई तो किसी भी किस्म का सिनेरियो आ जाए इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे पेपर में। क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी देयर आर टू नंबर्स। उसने कहा जी दो नंबर्स हैं। आगे उसने बताया सच दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थ्री टाइम्स द सेकंड। देखें सम का मतलब होता है प्लस, तो इसके अंदर हमने प्लस लगाना है। आगे कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट एंड थ्री टाइम्स द सेकंड इज 53। आगे कह रहा है जी वाइल द डिफरेंस बिटवीन फोर टाइम्स एंड फर्स्ट एंड ट्वाइस द सेकंड इज टू। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ अब आप। ओके, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ना समझाता हूँ कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है देयर आर टू नंबर, तो उसने बता दिया टू नंबर्स हैं। अब हम सपोज करेंगे टू नंबर्स कौन से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने दिए नहीं है। तो हम एक एक्स और वाई को ले लेंगे जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। सच दैट द सम, देखिए मैंने सम को इसीलिए हाईलाइट किया, सम का मतलब होता है प्लस करना है, प्लस का साइन लगाना है। सम ऑफ द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट क्या है, वन। फर्स्ट किसे कहते हैं, वन को कहते हैं। तो वन जो होगा, हमने क्या नंबर जो टू नंबर्स लिए होंगे वन को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई मीन एक्स के साथ। अभी हम देखें आगे क्या करते हैं। एंड थ्री टाइम्स द सेकेंड, थ्री लिखेंगे और सात टाइम्स का जब भी बात होगी इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है सेकेंड वाले नंबर के साथ जो भी मैं सपोज करूंगा। इज 53 वाइल, जबकि वो कह रहा है जी द डिफरेंस। अब डिफरेंस की बात जब भी होगी इसका मतलब है कि ये माइनस है, माइनस का साइन यूज करना है। बिटवीन फोर टाइम्स द फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट होगा उसको हमने फोर के साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड ट्वाइस कहते हैं टू को, द सेकेंड इज टू, ट्वाइस द सेकेंड। ठीक है जी, दूसरा होगा जी टू और सेकेंड के साथ जो होगा हमारा वेरिएबल हम लेंगे वो होगा वाई। फाइंड द नंबर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी। ओके जी, सबसे पहले मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेफ्ट मेरे पास दो नंबर हैं, क्योंकि उसने कहा कि टू नंबर्स हैं। अब कौन से हैं ये नहीं बताया, तो हम इसको सपोज करेंगे लेट जो टू नंबर्स हैं ना, मैं कह देता हूँ कि द नंबर्स आर एक्स एंड वाई हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द नंबर्स आर एक्स, यहाँ पे आर एक्स एक ले लेते हैं और दूसरा वाई जैसे कि हम लेते हैं, क्योंकि अगर ये जब तक ना लें इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आगे देखें क्या कह रहे हैं। सच दैट द सम ऑफ द फर्स्ट, सम ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट हमारे पास ये है और सेकंड क्या है, ये वाला है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, एक्स है, मैं यहाँ पे एक्स ले लूंगा, एक्स आ गया। और सम किसने बात की थी, जिसका मतलब है कि उसने कहा था इन दोनों के दरमियान प्लस लगाना है, ये प्लस आ गया। द एंड थ्री टाइम्स द सेकेंड, थ्री लिखेंगे, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना किसके साथ, द सेकेंड। सेकेंड हमारे पास क्या है, वाई है। तो थ्री को वाई के साथ मल्टीप्लाई इज 53, तो इक्वल है 53 के। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर वन बन गई हमारे पास। आगे देखें वाइल, जबकि उसने कहा द डिफरेंस बिटवीन, अब माइनस का साइन है, किसके बीच में आएगा, बिटवीन फोर टाइम्स, फोर टाइम फोर लिखेंगे, टाइम्स है का मतलब मल्टीप्लाई, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, द फर्स्ट। फर्स्ट क्या है हमारे पास, एक्स है और सेकंड वाला वाई है। तो फर्स्ट क्या है, एक्स है, फोर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। डिफरेंस की बात की थी तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे बच्चे गलती कर लेते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता प्लस लगाना है या माइनस। आगे कह रहा है जी एंड ट्वाइस द सेकेंड, ट्वाइस कहते हैं टू को, सेकेंड का मतलब है वाई, तो मल्टीप्लाई करने के वाई के साथ ही इज टू, तो ये टू आ गया। ठीक है जी, इक्वेशन टू आ गई। फाइंड द नंबर्स, अब इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए हमने जैसे कि पहले भी आपको पता है कि हम या एक्स वाले को सेम करते हैं, एक्स वाली वैल्यूज़ को ऊपर नीचे दोनों को सेम करते हैं, या वाई वाली को सेम करते हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ, देखिए नीचे तो फोर एक्स बना हुआ है इक्वेशन टू में, ऊपर वाली इक्वेशन को फोर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो वो भी फोर बन जाएगा, फोर एक्स हो जाएगा। फिर और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें कटिंग होके वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, मैं कहता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई फोर। ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट क्यों करना है मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है। देखें एक्स के साथ ही प्लस का साइन है, फोर के साथ ही प्लस का साइन है। जब दोनों साइन सेम हो ना, प्लस हो, तो हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा, आपने याद रखना है। और अगर ऑपोजिट साइन हो तो फिर ऐड करना होगा, हमेशा ये बात याद रखनी है। सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर ऑपोजिट साइन हो तो ऐड करना है। एंड देन सब्ट्रैक्ट विद इक्वेशन टू,
इक्वेशन टू। ठीक है, ये आप बेशक, ये इक्वेशन टू। ओके जी, मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4, पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4x प्लस 4 3 = 12, y इक्वल है 53 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 212 आ जाएगा। और नीचे मैंने 4x एज इट इज़ लिखेंगे, इक्वेशन टू एज इट इज़ लिखेंगे, -2y इक्वल है 2, क्योंकि हमने कहा कि मल्टीप्लाइंग करेंगे इक्वेशन 1 को 4 के साथ और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है कि जिसके साथ प्लस का साइन होता है ना नीचे वाली इक्वेशन में, उसके साथ माइनस, और जिसके साथ माइनस हो उसके साथ हम प्लस। आसान लफ्ज़ों में कि साइन को चेंज कर देते हैं। ये प्लस का साइन है 4x के साथ, यहाँ आ जाएगा माइनस, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट की पोजीशन में हम साइन को चेंज करते हैं। ये माइनस है इसके साथ तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस है 2 के साथ तो माइनस आ जाएगा, जस्ट नीचे वाली इक्वेशन के साथ, ऊपर वाले के साथ नहीं करते। ये ऊपर 4x है, नीचे -4x है, दोनों आपस में कट हो जाएंगे, प्लस और ये दोनों प्लस हो रहे हैं। ऊपर वाले साइन को देखते हैं और नीचे वाले साइन को देखते हैं, दोनों प्लस के साइन है तो 14y इक्वल है, ये प्लस है ऊपर और नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 210, साइन बड़ी वैल्यू का ही आएगा प्लस का। ओके, ये आप देखिए यहाँ पे 14y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यस, ये y यहाँ पे 14, 210 डिवाइडेड बाई 14, इट्स मीन कि 15। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये आ गया हमारे पास y का आंसर, वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब इसको मैं कहता हूँ कि इस जो है ना y की 15 जो आई, इसको मैं इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके ना x की वैल्यू निकाल लूंगा। मैं कहूँगा पुटिंग, मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, आप इक्वेशन 2 में बेशक पुट कर दे, आंसर सेम आएगा। मैं कहता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y 15 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, इक्वेशन 1 में मैं इसको पुट करूंगा। ओके, इक्वेशन 1 में मैंने पुट करता हूँ तो क्या, जहाँ जहाँ x आए, जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ 15 लगाना है, तो ये x प्लस 3, y की जगह 15 इक्वल है 53। ये इक्वेशन 1 इसके अंदर मैंने पुट किया। ठीक है। ओके, x एज इट इज़ 3, सॉरी मैंने y की जगह 15 लिखना था, जो कि मैंने y ही लिख दिया, यहाँ पे 15 लिखेंगे y की जगह, इक्वल है 15, 53। ओके, एक्स एज इट इज़ प्लस 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 इज इक्वल टू 53। एक्स इसी तरह प्लस 45 है, इक्वल तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। एक्स इज इक्वल टू 53 माइनस 45, ये हमारे पास आ गया 8, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 आ गई और वाई की 15 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 8.4 को स्टार्ट करेंगे।